अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो? होप आप सब अच्छे ही होंगे। आज जो है हम वो बात बता रहे हैं जो हम रोज़ करते हैं। जो जितने भी ड्राइवर हैं दुनिया में, चाहे वो बस के हो, कार के हो, या आपकी ज़ाती कार हो, कोई भी गाड़ी हो, हम लोग डेली ऑयल और गाड़ी का पानी ज़रूर चेक करते हैं। रेगुलर बेसिक पे करते हैं, कोई एक दिन छोड़ के 2 दिन छोड़ के करते हैं, लेकिन इसे रेगुलर ही करना चाहिए। अभी आप बोलोगे ऐसा क्यों? हम 2 दिन में 3 दिन में एक बार भी कर सकते। अगर ऑयल कम हो जाता है तो डिस्प्ले में लाइट आएगा, पानी कम हो जाएगा तो भी डिस्प्ले में इंडिकेटर लाइट आ जाएगा कि आपका पानी कम हो गया है या ऑयल कम हो गया है। और उसके बावजूद हम रोज़ चेक क्यों करें? तो इसके पीछे एक बहुत बड़ी मुश्किल में आ सकते हो अगर आप डेली ना चेक करोगे। तो क्या है कि आपकी गाड़ी में रेडिएटर लगा होता है, वाटर पंप लगा होता है, जो आपके इंजन में पूरी तरह से पानी को सर्कुलेट करता रहता है, जिससे आपका इंजन एक टेम्परेचर पे कंट्रोल रहता है, ठंडा रहता है। इंजन को ठंडा करता है पानी, हवा। और जो लेलैंड गाड़ियाँ हैं उसमें तो अंदर जो न्यूज़ल है वो बीच में आता है, हेड में, सेंटर में। उसके ऊपर एक पाइप लगा होता है जो पैरेलल डीजल सप्लाई रहता है। वो बहुत डेंजरस है। क्या होता है कि कभी अगर वो गलती से पाइप, मतलब काफ़ी दिन के बाद कहीं से अगर लीक हो गया, तो उसमें से जो डीजल लीक होएगा वो सीधा आपके ऑयल के चैम्बर में जाके जमा होएगा और कहीं नहीं जाएगा बाहर। इंजन के अंदर की चीज़ इंजन के अंदर ही गिरेगी, बाहर नहीं गिरेगी। ये बात का ध्यान रखना है। पानी है, हेड में से कहीं से भी आपका लीकेज हो सकता है, ब्लॉक में से कहीं से एक बाल बराबर लीकेज हो गया तो उतना काफ़ी है आपका इंजन सत्यानाश करने के लिए। जैसे आपने रात को लाके गाड़ी खड़ा की है तो 12 घंटा तो आराम से गाड़ी खड़ी हो जाती है। तो 12 घंटे में जो भी डीजल लीक होएगा वो आपके चैम्बर में ऑयल में जाके मिक्स हो जाएगा। जो भी पानी लीक होएगा वो भी आपके चैम्बर में ही जाके ऑयल में मिक्स हो जाएगा और ये ऑयल को ख़राब कर देगा। तो आप जब सुबह उठ के ऑयल देखोगे तो जब आप, जैसा डीजल अगर उतर गया, एक बार मेरे साथ हुआ था ऐसा, डीजल उतर गया, हमने जब गेज डाल के निकाला तो गेज पूरा जितना उसका मार्किंग होता है, मैं मार्किंग आपको प्रैक्टिकल में दिखाऊंगा, उस मार्किंग से दोगुना ऊपर था। यानी बहुत होता है 1.5 इंच तक उसका मार्किंग होता है। एक किसी में 1 इंच होता है, किसी में 1.5 इंच होता है, लेकिन मेरे गाड़ी में उस दिन 3.5 इंच ऑयल बता रहा था। तो मैंने उसी वक्त थोड़ा मुझे डाउट हुआ तो मैंने ऑयल को हाथ लगा के देखा तो एकदम पतला हो चुका था ऑयल। तो मेरे को जब भी समझ में आ गया कि इसमें कुछ गड़बड़ है, तो मैंने उसी टाइम अपने मैकेनिक को फ़ोन किया। मैंने बोला यार ऐसी ऐसी बात है, और उसको गेज का इमेज बताया। तो उसने बोला कि आपकी गाड़ी में डीजल उतर रहा है कहीं से, इसलिए आपकी गाड़ी में ऑयल ज़्यादा बता रहा है अचानक। ऐसा तो होगा नहीं, अपने आप ऑयल बढ़ जाएगा। तो ये जो पानी का मसला है ये भी एक बार हुआ था हमारे साथ। एक बार पानी उतर गया इतना चैम्बर में, हेड में से। फिर हमने जब निकाल के देखा तो पूरा ऑयल ऐसा फटा फटा वाइट वाइट पना आ गया था पानी की वजह से उसके अंदर, क्योंकि ऑयल गर्म था। जब हमने खड़ा किया उसमें जब पानी गिरा तो ऑयल फट गया, एकदम अजीब सा लग रहा था ऑयल। तो वो भी हम लोग को पकड़ में आ गया फॉल्ट और हम बच गए। बस एक आदत की वजह से हम बचे कि हम सुबह उठ के जब भी गाड़ी के पास जाते हैं तो पहले ऑयल और गाड़ी का पानी ज़रूर चेक करते हैं। और इसी आदत की वजह से हम लोग बहुत बड़ी मुश्किल से बच गए, हमारा इंजन बच गया। फिर उसका फॉल्ट निकाला गया, फिर देखा गया तो पाइप लीक था, और जो पानी लीक हुआ था वो हेड में से लीक हो रहा था। उसी वक्त जगह पे हमने गाड़ी टोव किया, इंजन स्टार्ट नहीं किया, गाड़ी को टोव करके गैरेज ले गए और उसको रिपेयर किया। तो ये छोटी छोटी चीज़ें, लेकिन ये आपको पूरा इंजन खा जाती है, आपको पता भी नहीं चलता है। तो आइए हम देखते हैं प्रैक्टिकल में कि ये कैसे होता है, इसको कैसे चेक करते हैं ऑयल को, पानी को, और कितना किस्म का ऑयल हमारी गाड़ी में होता है। बहुत लोगों को नहीं पता है। ब्रेक ऑयल डिफरेंट होता है, स्टीयरिंग ऑयल डिफरेंट होता है, गियर ऑयल डिफरेंट होता है और इंजन ऑयल डिफरेंट होता है। ये 4 टाइप के ऑयल होते हैं गाड़ी के अंदर, जो अलग अलग जगह अलग अलग काम करते हैं, और ये एकदम ही अलग होते हैं। कोई एक, आप ये नहीं कह सकते कि मैं गियर ऑयल स्टीयरिंग ऑयल में डाल दूंगा, नहीं। वो हाइड्रोलिक के लिए है, उसका हाइड्रोलिक ऑयल होगा। क्लच का ऑयल है जो ब्रेक में और क्लच में भी होता है, ब्रेक ऑयल क्लच ऑयल दोनों एक ही होता है, ठीक है। तो वो ऑयल अलग ही होता है, वो आप किसी मतलब हाइड्रोलिक में नहीं डाल सकते, गियर बॉक्स में नहीं डाल सकते। और गियर बॉक्स का और क्राउन पिनियन का ऑयल एक ही होता है, मिलता जुलता ही है, कोई इसमें ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। आप गियर ऑयल क्राउन पिनियन में भी डाल सकते हो आपके। तो ये 4 टाइप के ऑयल होते हैं गाड़ी के अंदर, ये आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको पता होगा तो बहुत अच्छा है, क्योंकि कहाँ से ऑयल लीक हो रहा है, किस चीज़ का ऑयल लीक हो रहा है, कौन सा ऑयल डालना है, ये आपको पता होना चाहिए। कभी ना कभी आप भी गाड़ी मालक बनोगे, और होप हम दुआ करते हैं कि हर आदमी कामयाब हो। और नौकरी भी कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आखिर मेरे गाड़ी में से
कौन सा ऑयल लीक हो रहा है और कौन सा ऑयल मुझे ज़्यादा ज़रूरी है अब ख़रीदना। आप जाओगे स्टीयरिंग ऑयल लीक हो गया और आप जाके गियर ऑयल लाओगे तो फिर समझो आपका पैसा भी वेस्ट, टाइम भी ख़राब। तो ये एक छोटी मोटी जानकारी है। आइए अब हम देखते हैं प्रैक्टिकल से कि कैसा कहाँ कौन सा ऑयल होता है। आइए देखते हैं। दोस्तों देखिए, ये हमारा इंजन का ऑयल चेक करने का जो जगह है वो है, और ये जो है पानी डालने का रेडिएटर का कैप है, और ये जो है ये जो बोतल दिख रही है आपको स्टीयरिंग ऑयल है। तो इस गाड़ी में जो है कितना किस्म का ऑयल होता है और क्यों ऑयल गेज हमको रोज़ चेक करना ज़रूरी होता है, इस तरह से आप निकाल के इसको मैंने साफ़ करके रख लिया था। इस तरह से आप इसमें डालें और इस तरह से निकालें, ठीक है। इसको अच्छी तरह से साफ़ करके फिर डाल के आपको निकालना होता है, ठीक है। अब इसमें आप बोलोगे यार रोज़ हम ऑयल क्यों चेक करें, क्योंकि ऑयल तो कम हो जाएगा तो लाइट दिखाएगा ही, इंडिकेटर लाइट होता ही है गाड़ी में, है ना। तो अब हम रोज़ क्यों चेक करें, और पानी भी हम रोज़ क्यों चेक करें, क्योंकि पानी भी कम होएगा तो पानी का भी सिग्नल आ जाता है। तो इसमें बात ऐसी है, अभी आप देख सकते हैं ये पॉइंट है, ठीक है। यहाँ तक आपका ऑयल होना चाहिए। अगर आपका ऑयल यहाँ तक भी है, जैसे डीजल इंजन है यहाँ तक भी है तो ठीक है, पेट्रोल इंजन है, कोई भी इंजन गाड़ी है आपका, ठीक है, कार है, बस है, ट्रक है, इतना थोड़ा ज़्यादा भी हो जाता है तो ठीक है। लेकिन कभी आपने देखा है सुबह उठे आप और आपने ऑयल चेक किया और आपका ऑयल यहाँ तक बता रहा है, इतना ज़्यादा बता रहा है, और आपने 2 दिन पहले देखा था या 1 दिन पहले देखा था कि थोड़ा सा ज़्यादा था, लेकिन आज देख रहे हो कि इतना गेज भर गया, तो समझो ख़तरे की बात है। अब इसमें ख़तरे की बात क्या है आप बोलोगे, तो होता क्या है कि जब गेज अपने पॉइंट से, जो पॉइंट मैंने आपको दिखाया उससे ऊपर अगर आपके गाड़ी में ऑयल आ जाता है तो आपके गाड़ी में हो सकता है कि अंदर से डीज़ल लीक हो गया है। डीज़ल लीक हो गया जिसकी वजह से आपका ऑटोमेटिकली चैम्बर में ऑयल का लेवल बढ़ गया है। ऑयल और डीज़ल जब मिक्स हो जाता है तो दोनों एक जैसा दिखता है, पता नहीं चलता, लेकिन जब आप स्मेल भी लेने की कोशिश करोगे तो हल्का हल्का डीज़ल का स्मेल आएगा, अदरवाइज स्मेल नहीं आएगा। दूसरा, ये जो रेडिएटर लगा हुआ है कैप, इसका पानी भी इंजन में ही रहता है। गाड़ी बंद करने के बाद भी इंजन में पानी रह जाता है, पानी पूरा निकल के रेडिएटर में नहीं आता, रिजर्व टैंक में नहीं आता, इंजन में रहता है। और इंजन में कहीं भी बाल बराबर भी लीकेज हो गया आपके, तो वो पानी सीधा जाके इसी गेज के चैम्बर में, ऑयल के चैम्बर में जाके जमा हो जाता है। मान लो अगर आपने सुबह ऑयल चेक नहीं किया, आपने स्टार्ट किया और निकल गया, और उसी दिन आपका डीज़ल इंजन के अंदर लीक हो गया या पानी इंजन के अंदर से कहीं से लीक हो गया, वो चैम्बर में जाएगा। आपने स्टार्ट किया और वो ऑयल का जो चिकनापन होता है उसको कम कर देता है, ग्रेविटी को कम कर देता है, पतला कर देता है, और आप सेल्फ मार के गाड़ी चलाओगे तो आपकी गाड़ी गर्म होकर इंजन शीश हो सकता है, इंजन बस्ट हो सकता है, आपका क्रैंक पिस्टन जा सकता है। तो आपको ये छोटी सी चीज़ है लेकिन इसको ध्यान रखना चाहिए। हालांकि हमारे पास आप देखोगे इसमें सब है, देख रहे हो यहाँ पे आप लाइट देख सकते हो, ये आपका ऑयल का लाइट है। ऐसे ही पानी का भी जब आप पानी कम हो जाएगा तो आपको देखो लाइट बंद हो गया ना, तो इस तरह का हर इंडिकेटर आपको दिया हुआ है कंपनी ने। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, इंडिकेटर तब काम करता है जब प्रॉब्लम हो जाता है, और जो हम सुबह उठ के चेक करते हैं ये हमको है प्रॉब्लम से बचना। इसलिए सुबह ज़रूर ऑयल चेक करें, पानी चेक करें, स्टीयरिंग ऑयल चेक करें। ये 3 चीज़ें कंपनी ने इसलिए सामने दी है क्योंकि इसको हमें रोज़ डेली रूटीन पे चेक करना ज़रूरी है। अब आप बोलेंगे इसमें कितना किस्म का ऑयल आता है, तो देखिए इसमें एक इंजन ऑयल आता है, और एक ये जो स्टीयरिंग का बॉक्स लगा हुआ है इसमें स्टीयरिंग ऑयल होता है, ये अलग ऑयल आता है। इसको TQ ऑयल बोलते हैं इंडिया में, यहाँ क्या बोलते पता नहीं, लेकिन इंडिया में TQ ऑयल बोलते हैं। यहाँ कोई बोलते भाई स्टीयरिंग ऑयल दे दो, तो उतना भी काम चल जाता है, ठीक है। और एक होता है इंजन ऑयल 1540, एक होता है यहाँ पर, जैसे आपको मैं दिखाता हूँ, इसको कहते हैं ब्रेक ऑयल, ब्रेक फ्लूइड ऑयल, यहाँ होता है ये ऑयल अलग होता है, ठीक है। आप देख सकते हैं ऑयल कैप है, इसके अंदर ब्रेक ऑयल होता है जो क्लच में भी चलता है, ब्रेक में भी चलता है, ये लाल कलर का होता है। और गियर ऑयल डिफरेंट होता है जो गियर बॉक्स में होता है। क्राउन पिनियन और गियर बॉक्स में दोनों एक जैसा ऑयल होता है,
तो कितने किस्म का ऑयल हो गया, एक तो हमारे पास गियर ऑयल हो गया, एक तो स्टीयरिंग ऑयल हो गया, एक इंजन ऑयल हो गया और एक ब्रेक का ऑयल। ये कम से कम 4 किस्म का ऑयल इंजन में होता है, एक गाड़ी में होता है। इंजन में इंजन ऑयल होएगा, स्टीयरिंग ऑयल होएगा, क्लच का ऑयल, ब्रेक का ऑयल और गियर और क्राउन पिनियन का ऑयल एक जैसा होता है, उसमें कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है। तो ये चीज़ें हमको चेक करती रहना चाहिए। गियर ऑयल आप कभी कभार चेक करें, कोई बात नहीं है, मैकेनिक को बोल के आप 6 महीने में 8 महीने में एक बार गियर ऑयल चेक करें, कोई उसका इशू नहीं है। लीकेज देखते रहें, अगर लीकेज नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। तो भाई अगर ये मेरी जानकारी आपको छोटी सी है, अगर अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।